सोहन कुमार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है मन को शांत करने के 7 कदम। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं या सम्मान के पीछे भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसके पीछे जो एक अंतर्मन की दशा है वह है मन को शांत रखने की। हम ऐसा सोचते हैं कि यदि मुझे धन मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, मैं धन के लिए अशांत हूँ, या फिर बंगले के लिए अशांत हूँ, या फिर बच्चों के लिए अशांत हूँ। यदि बच्चे अच्छे हो जाएं तो मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन ये सब मृग मरीचिका की तरह है, ये सबसे शांति कभी आती नहीं। शांत रहने के जो 7 कदम मैं आज बताऊंगा, छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे मैं करता हूं, अपने जीवन में करता हूं, और यदि आप भी करें तो जीवन की एक शांति को आप अनुभव कर पाएंगे। कदम 1, ध्यान करें। ध्यान करने के लिए मैं आपको 1 घंटा बैठ के ध्यान करने का सलाह तुरंत नहीं दूंगा। 5 मिनट के लिए, और वो भी जब आपको समय हो तब। चाहे आप रास्ते में चलते हुए भी, बैठे हुए भी, सफ़र करते हुए भी, या जहाँ भी आपको लगे, तो 5 मिनट के लिए। क्योंकि अगर आप शांत होना चाहते हैं तो कुछ प्रयास पूर्वक अपने को शांत रखने के लिए थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। तो 5 मिनट के लिए आपने आंखें बंद की और अपने सांसों को देखना शुरू किया। जब मौका लगे, जहां मौका लगे, 5 मिनट। और फिर यदि उसमें आपको अच्छा लगे तो बढ़ा दीजिए। यदि उसे आप बैठ के और पीठ का जो रीढ़ है उसको सीधा रखते हुए अगर करें तो और अच्छा है। लेकिन किसी भी तरह से 5 मिनट के लिए अपने सांसों पे ध्यान देंगे तो आपका मन शांत होने की दिशा में काम करना शुरू कर देगा। कदम 2, दिन में या रात में कभी भी आकाश की तरफ 2-3 बार देखें। आकाश को देखें, रात में तारों को देखें और दिन में बादलों को देखें। आकाश को देखें। जब आप आकाश को देखते हैं तो आपको अपने तुच्छता का एहसास होता है कि हम अशांत क्यों हैं, हमारी क्या औकात है इतनी विशाल दुनिया में। लेकिन जब हम अपने घर को देखते हैं, या जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, अपना रुतबा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम हैं, और फिर वही अशांति पैदा करता है। लेकिन जब आप ब्रह्मांड को देखते हैं, जब आप आकाश को देखते हैं, जब आप सूर्य, तारे और चंद्रमा को देखते हैं, तो आपको अपना औकात समझ में आता है। और यदि औकात समझ में आ जाए तो अशांति किस बात का। जब अपना कोई औकात ही नहीं है तो अशांति किस बात का। तो और दूसरा, ये प्रयोग करके आप कुछ दिन में अपने व्यवहार में एक अलग तरह का परिवर्तन पाएंगे। और ये तो कुछ है नहीं, कभी भी आप आकाश की तरफ देखिए, ओह कितनी बड़ी दुनिया। रात को कभी निकलिए, देख लीजिए, तारों को देखिए, इतना बड़ा संसार और मैं इतना छोटा। तीसरा,
कदम 3, आप कभी घूमने जाते हैं, कई जगह की तीर्थ यात्रा करते हैं या फिर पर्यटन स्थल पे जाते हैं, कभी कभी श्मशान घाट में जाइए और कभी कभी वृद्धाश्रम में जाइए। वृद्धाश्रम में वृद्धों को मिलिए। जो वृद्ध आपको आज बिल्कुल लाचार की हालत में दिखेंगे, वो अपने समय के कभी बड़े लोग रहे हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम में कोई मामूली लोग नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड कर दिया। उन्हीं के माता पिता आज वृद्धाश्रम में है। कोई किसान का, कोई मजदूर का माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं है। तो आपको उनसे बात करके और उनकी परिस्थितियों को देख के आपकी जो समझ है वो गहरी होगी, और समझ जितनी गहरी होगी मन उतना शांत हो जाएगा, क्योंकि अशांति का कारण तो ना समझपन है। साल में 1 या 2 बार वृद्धाश्रम का और श्मशान का दौरा जरूर कीजिए। और श्मशान में जो लोग अभी जिनकी हैं, वो कभी अपने समय के बड़े लोग रहे हैं, लेकिन ये जीवन कितना तुच्छ है और इसमें अशांत होने जैसा क्या कारण है, कोई कारण ही नहीं है, ऐसा आपको श्मशान घाट में पता लगेगा और वृद्धाश्रम में पता लगेगा। 4, कर्म फल की आशा मत रखिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो कीजिए, कर्म तो पूरी निष्ठा से कीजिए, पूरी योजना बनाइए, पूरी लगन से कर्म में लगे रहिए। लेकिन जहां आप पहुंचेंगे, जहां पहुंचना चाहते थे, वहां यदि नहीं पहुंच पाए तो जहां पहुंच गए उसमें राजी हो जाइए, उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि कर्म का फल देने का अधिकार ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, आपके हाथ में वह है नहीं। और दूसरा, वहां कोई धोखाधड़ी नहीं होता, बेईमानी नहीं होता। आप कर्म करते चले जाएं, अच्छे कर्म करते चले जाएं। आपको यदि आज फल नहीं मिल रहा है, चिंता न करें, वह सूद ब्याज मिल के जोड़ के मिलेगा। और यदि आज आप किसी गलत दिशा में हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसका भी फल मिलेगा। तो आप सिर्फ अपने कर्म के अधिकारी हैं, और अपने कर्म से अधिक सोचना ईश्वर का अपमान कर देना है। जब ईश्वर कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मैं देख रहा हूं, फल को मैं देख रहा हूं। अब तुम बोलोगे कि मैंने तो इतने अच्छे काम किए, ये किए, वो किए, और फिर मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप तो अभी इस जीवन के एक छोटे से भाग में आए हैं। आप कहां से आए हैं और आपको कहां जाना है, आपको कुछ नहीं पता। उनको तो सब पता है कि आप किस कर्म के फल को भोगने के लिए यहां आए हैं, और यहां जो कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए कहां जाएंगे। तो इतने विवादों में और इतने समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान सीधी सी बात कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो, फल का भार मेरे पे रहने दो, फल की जिम्मेवारी मेरे पे रहने दो, फल मैं देख लूंगा।
तो जो कर्म फल है उसकी चिंता छोड़ के सिर्फ कर्म पे फोकस कीजिए। आप सिर्फ कर्म पे फोकस कीजिए। आप मान लीजिए कि विद्यार्थी हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ पढ़िए। आपको फर्स्ट करने का है या टॉप करने का है, ठीक है, आप योजना बनाइए। आपने नहीं किया, आप फेल कर गए, तो चिंतित मत होइए। अगर करना है तो विचार कीजिए, और जो आपने कर्म किया उसमें कहाँ त्रुटि रह गई या क्या परिस्थिति आ गई। परिस्थितियां भी हजार आती रहती है, तो फल की इच्छा मत कीजिए, तो आपको मन आपका शांत रहेगा। सिर्फ कर्म कीजिए, कर्म करते रहिए। 5वां, किसी का उपकार मत कीजिए, क्योंकि आप जो ही उपकार करेंगे, अब मान लीजिए कि आप बच्चे हैं, आपके बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया और जितना सामर्थ्य नहीं था उससे अधिक किया, या फिर आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, भला कर दिया, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इसके लिए इतना किया तो मुझे इसको भी कुछ करना चाहिए मेरे लिए। मैं इस पे इतना उपकार किया हूँ तो इसको हमको कम से कम सलाम तो करना चाहिए। किसी पे कोई उपकार मत कीजिए। आप जिसे अपना कर्तव्य समझते हैं, जिसे अपना ड्यूटी समझते हैं कि ये काम मुझे मेरा है, ये काम मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, और आप अपना कर्तव्य कर दीजिए। तो कर्तव्य कर दिया हमने। अब अपने बच्चे को मान लो कि परवरिश करना है, आप कर्तव्य कर दीजिए। फिर आपने तो अपना कर्तव्य कर दिया, अब वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है तो वो जाने, उसके लिए आपको क्यों चिंता करने का, उसके लिए क्यों अशांत रहने का। आप अपना कर्तव्य सिर्फ कीजिए, किसी पे कोई उपकार मत कीजिए। किसी पे जो ही आप उपकार करेंगे आप चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप फिर उससे कुछ अपेक्षा रखेंगे और फिर वो आपके मन को अशांत कर देगा। कदम 6, भूलने की आदत को विकसित कीजिए। यदि आप मन को शांत रखना चाहते हैं तो जो व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु, घटना आपके मन को अशांत करता है उसको भूलने का आदत कैसे विकसित करें। उसको भूल जाना चाहिए, लेकिन भूलेंगे कैसे। अभी भूलने के लिए मैं आपको एक साधारण सा बात बता देता हूँ कि होता यह है कि यदि कोई चीज़ मुझे अप्रिय है, कोई व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो लोग उसकी चर्चा में बड़े मजे लेते हैं कि अरे वो तो इतना खराब है कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यदि आपके साथ किसी ने अच्छा किया है तो उसकी चर्चा बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ में बुरा कर दिया तो वो फिर लंबा चर्चा होता है, उस पर बहस होती है और फिर वो आप उसको भूलते ही नहीं हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं इस घटने को, जो मुझे मेरे मन को अशांत करता है, उसको भूल जाऊं, तो न उसकी चर्चा कीजिए, न उसकी चर्चा सुनिए। यदि कोई आपके सामने उसकी चर्चा करता है, उसे बता दीजिए कि भाई इस घटना की चर्चा मेरे सामने मत करो। तो आप धीरे धीरे उस बात को भूल जाएंगे और आप शांत रह सकेंगे। 7वां और अंतिम और सबसे कठिन, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए कहना जितना आसान है, उसे करना बहुत कठिन है। आपको किसी ने अपमानित कर दिया और आपके सामने आया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप बोलेंगे ठीक है मैं क्षमा कर दिया, जाइए। लेकिन आपका मन उसे क्षमा नहीं करता है। आपको अपना अहंकार उसे क्षमा नहीं करने देता है। मेरे साथ ऐसा किया, क्षमा मांगने आया है। मैं आपको क्षमा करने की तकनीक एक बता देता हूं, जिसे मैंने
विपासना जो शिविर में मैं गया था और वहाँ जो अंतिम दिन था, जो अंतिम दिन का जो प्रार्थना था, जिसमें गोयंका जी ने जो प्रार्थना, एक अंतिम प्रार्थना जो बताए, वह प्रार्थना मैं नित्य करता हूँ और वह मेरे मन को बहुत शांत रखता है। और वो प्रार्थना मैं आपको सुना देता हूँ। एक ही लाइन का है, मैं करता सबको क्षमा, करे मुझे सब कोई, मेरे तो सब मित्र हैं, बैरी दिखे न कोई। यदि इस बात को आप बार बार, हर दिन 2 बार बोलेंगे, तो जो भी आपके मन को अशांत करने वाले हैं, उनको आप क्षमा करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यदि आपने क्षमा कर दिया तो मन शांत है आपका। अभी क्षमा नहीं किया तो फिर अशांति रहती है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है वो। तो क्षमा कर दीजिए। और क्षमा कर देने के लिए जो मैं प्रार्थना बताया, वो क्षमा कर देना मन के शांत करने का सबसे अस्थाई और बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये जो मैं 7 कदम बताया हूँ, यदि आपने इसका प्रयोग किया तो आप अपने मन को शांत रख पाएंगे और जीवन को समझ पाएंगे। अगले शनिवार फिर मिलेंगे।